नमस्कार साथियों, फिर एक बार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान पे। ज्ञान गेट योर एम नाउ। हमारे इस चैनल में हम लोग सीसीएस सीसीए रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक्स इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने नवोदय विद्यालय की जो ऐड आ चुकी है उसमें वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल पद के लिए सिलेबस क्या है, कहाँ से टॉपिक आएंगे, कौन से टॉपिक आएंगे, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आपके जो भी सुझाव है वो सादर आमंत्रित हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। दोस्तों, आपके एक शेयर से हमारा भी हौसला बढ़ता है, आपके सब्सक्राइब करने से हमारे भी नए वीडियो बनाने के लिए हौसला बनता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और मैं टेलीग्राम लिंक पे भी हूँ। ये मेरे टेलीग्राम की लिंक यहाँ पे आपको दिख रही है, आप इसको मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब की भी लिंक यहाँ पे है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नवोदय विद्यालय समिति प्रिंसिपल पद के लिए क्या सिलेबस है। सिलेबस, द पोस्ट वाइज डिटेल्स ऑफ सिलेबस फॉर एलडीसी और एलडीसी। एलडीसी और एलडीई में थोड़ा फर्क है दोस्तों। एलडीसी मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एलडीई मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम। एलडीई ये सीनियर टीचर्स के लिए होती है, एलडीसी सभी के लिए होती है। जो 3 साल 4 साल का जो भी एक निम्नलिखित क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया अगर आपने पूरा कर लिया तो आप एलडीसी के लिए पात्र हो जाते हैं। अब इसके मैक्सिमम मार्क्स देख लीजिए दोस्तों। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 150। 150 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। टाइम लिमिट रहेगी 2.5 घंटे। इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों। और ये निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25, मतलब अगर आपका एक सवाल गलत होता है तो आपके 2.5, सॉरी 0.25, मतलब चौथा हिस्सा जो भी आपके मार्क्स का है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों, निगेटिव मार्किंग करते है तो ये ध्यान रखिए कि जब आप मार्क्स भर रहे हैं, वहां पे कॉलम भर रहे हैं, जो गोल कर रहे हैं उसको ठीक से करिए, नहीं तो आपके ये मार्क्स रिड्यूस होते हैं। आगे देखेंगे। अब इसमें आपको 2 लैंग्वेजेस आएंगी। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ये कंपलसरी, इस बार सिलेबस थोड़ा इजी कर दिया है। लैंग्वेज को आपको टोटल नंबर दिए हैं 30। हिंदी है 15 नंबर के लिए, इंग्लिश है 15 नंबर के लिए। हिंदी में आता है आपका समास आएगा, संधि आएगी, विग्रह आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक सब शब्द आएगा, समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द हैं, ये आएंगे हिंदी में। अंग्रेजी में आएगा आपका, इंग्लिश में आपके पैसेजेस आएंगे, पैसेज के साथ साथ वन वर्ड सब्सटीट्यूट आएगा, फाइंड आउट द एरर आएगा। तो दोस्तों, लैंग्वेज में अभी तक जो होता था नवोदय में वो नहीं रहा। अब इसमें नो पासिंग क्राइटेरिया है, मतलब आपके इसके हिंदी और इंग्लिश के पूरे मार्क्स आपके मेन रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। तो दोस्तों, ये अगर आप चाहे तो इसको अपना प्लस पॉइंट बना सकते हैं। जिसका हिंदी अच्छा है, जिसका इंग्लिश अच्छा है, अगर आपने 30 में से यहाँ पे कम से कम 25 नंबर ले लिए तो आपका वाइस प्रिंसिपल बनने में बहुत चांसेस, या प्रिंसिपल बनने में चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमारा बी पार्ट आता है। बी पार्ट है एकेडमिक और रेसिडेंशियल एस्पेक्ट। ये एकेडमिक पे बहुत से लोग ध्यान नहीं देते। तो इसका पहला हिस्सा है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आएगा बच्चे का फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में आएगा फिजिकल मतलब शारीरिक, बौद्धिक, भावनिक एवं सामाजिक विकास बच्चे का। इसके बारे में आपको जो भी मटेरियल है, आप चाहे तो सीटेट का मटेरियल फॉलो कर सकते हैं। पियर्सन की सीटेट की पार्ट 2 की गाइड बहुत अच्छी है, आप उसमें देख सकते हैं। देन इसका ही दूसरा पार्ट है प्रॉब्लम ऑफ एडल्सन। जो किशोरावस्था होती है उसमें आने वाली समस्याएं इसमें आएंगी। तो उसमें रोल ऑफ होम स्कूल, घर में पढ़ने की घर वालों का क्या रोल है, हॉस्टल का क्या रोल है, सोसाइटी इन डीलिंग विद, समाज का क्या भूमिका है जो इन बच्चों से डील करते हैं। आगे देखेंगे। इसका दूसरा टॉपिक है लर्निंग। अब लर्निंग की कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज मीन बाय लर्निंग, लर्निंग कैसे बनेगा, लर्निंग एज डेवलपमेंट, लर्निंग फॉर डेवलपमेंट। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। देन मोटिवेशन एंड मेजर्स फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये इसमें आएगा। इसके बाद में आता है लर्निंग आउटकम्स। 21वीं सदी के इसमें लर्निंग आउटकम्स अभी बदल चुके हैं, एनईपी हमारा लागू हो गया है। देन पेडागोजिकल लीडरशिप इज आल्सो देयर। आपको पेडागोजिकल लीडरशिप क्या है, उसमें कौन सी कंसेप्ट आती है, टर्म्स कौन सी आती है, ये आपको देखना पड़ेगा। आगे तीसरा पार्ट है इसका पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। एजुकेशन में होने वाली संभावनाएं क्या है।
तो महत्वपूर्ण है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, गवर्नमेंट एक्ट्स एंड पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन। सरकार द्वारा समय समय पे गवर्नमेंट के जो भी रूल्स बनाए जाते हैं वो रूल्स और उनकी जो भी योजनाएं हैं बच्चों के प्रति वो सारी आपको सिलेबस में है। स्कूल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल सिस्टम कैसे चलता है, हायरार्की क्या है, गुड गवर्नेंस इन स्कूल सिस्टम में गुड गवर्नेंस क्या है ये आपको बनाना पड़ेगा। देन टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, अभी जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज यूज हो रही है वो कौन कौन सी है, डिजिटल लर्निंग के कौन से इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, परख है, निष्ठा है, दीक्षा है, उनके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, रीच क्या है, उनकी इफेक्टिवनेस कितनी है। देन करिकुलम क्या है, एकेडमिक प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, एकेडमिक प्लानिंग कैसे होता है, ऑल ईयर का जो प्लानिंग हम बनाते हैं एईपी जिसको हम कहते हैं वो कैसा बनेगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसा करेंगे, ये सब इसमें आएगा। पांचवा हिस्सा आता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियां, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल, क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज एंड एसेट इन विद्यालय, विद्यालय में फैसिलिटी और एसेट का निर्माण करना। रोल ऑफ प्रिंसिपल इन प्रमोटिंग एकेडमिक एक्सीलेंस एंड को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज, सीसीए हो गया, एकेडमिक एक्सीलेंस में प्रिंसिपल का क्या रोल रहेगा। प्रमोशन ऑफ इथिक्स एंड वैल्यूज इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इथिक्स को प्रमोट करना, वैल्यूज को प्रमोट करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल रिलेटेड टू एडमिशन इन जेएनवीज, अगर हम नवोदय की बात करें तो नवोदय में अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, जेएनवीएसटी एग्जाम जो होती है, एंट्रेंस एग्जाम जो भी होती है नवोदय में, उसके चलते प्रिंसिपल का क्या रोल रहेगा ये इसमें आएगा। उसके बाद हमारी एनवीएस स्कीम क्या है, एनवीएस की स्थापना कब हुई थी, एनवीएस में कौन आएंगे, इसके हायरार्की क्या रहेगी, इसका हेड कौन रहेगा, चेयरमैन कौन रहेगा। उसके बाद में आएगा इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है, मेस मैनेजमेंट कैसे होता है, मेस कमिटीज क्या है, कितने लोग हैं। हॉस्टल मैनेजमेंट में आएंगे सारे हाउस सिस्टम, हाउसेस कितने हैं, हाउसेस के पार्ट्स कितने हैं, कुल हाउसेस कितने होते हैं, एक हाउस का इंटेक कितना होता है, हाउसेस के टी शर्ट्स के कलर कौन से हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर, एमेंडार जो है वो मेंटेनेंस एंड रिपेयर डिपार्टमेंट कमिटी कौन है, उसके हेड कौन होते हैं, कितना बजट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है। देन एडमिशन इन जेएनवी, जेएनवी में कितने तरीके से एडमिशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है, एलडीसी से होता है, एलडीई से होता है, ये क्या है ये हमको देखना है। जेएनवीएसटी है, एलईएसटी है, तो इसके बारे में भी आपको डिटेल नॉलेज रखना पड़ेगा कि जेएनवीएसटी है कितने भाषाओं में होती है, कब होती है, फॉर्म्स कब भरे जाते हैं, उसमें रिजर्वेशन कैसा होता है, रेशियो क्या है, रूरल अर्बन का रेशियो क्या है, ये सब आएगा। देन ये तीसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस। अब इसमें आपको ये भी 60 नंबर के लिए दोस्तों, कुल नंबर 150 थे, अभी तक हमने 30 और 60 90 का देख लिया, अब ये 60 नंबर का है। इसमें आएंगे आपके सीसीएस कंडक्ट रूल, विद्यालय में ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में कंडक्ट रूल जो भी है वो इसमें लागू रहेंगे कि विद्यालय में कैसे बिहेव करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, डूज एंड डोंट्स सब आएंगे। सीसीएस सीसीए रूल्स आएंगे, इसमें मेजर पेनल्टीज है, माइनर पेनल्टीज है, ये सारे इसमें आएंगे। एफआरएसआर, फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स, फंडामेंटल रूल्स सप्लीमेंट्री रूल्स में आपके सारे के सारे टीए डीए ट्रैवलिंग अलाउंस लीव रूल्स ये सब आ जाते हैं। देन सीपीएफ एनपीएस ग्रेजुएटी एप्लीकेबल टू समितिज एम्प्लॉय, नवोदय विद्यालय के समिति के शिक्षक को ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी, हमको इंडस्ट्रियल ग्रेजुएटी मिलती है वो कितनी है, उसकी प्रोसीजर क्या है, पुराने लोगों का सीपीएफ था, नए लोगों का एनपीएस है, उसका क्या है, तो मतलब आपको सीपीएफ पढ़ना है, एनपीएस पढ़ना है, ग्रेजुएटी पढ़ना है। देन सीसीएस मेडिकल अटेंडेंस 1944 है आपको। देन टीए है, एलटीसी रूल्स है, लीव ट्रैवल कंसेशन कैसा होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है, इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस आएगा, एलटीसी आएगा, ज्वाइनिंग टाइम आएगा, ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद में आता है बजटिंग एनवीएस, एनवीएस में बजट कैसा है, यूनिफॉर्म के लिए कितना पैसा आता है, स्टेशनरी के लिए कितना पैसा आता है, मेस एक्सपेंडिचर के लिए कितना पैसा आता है, स्पोर्ट्स के लिए कितना पैसा आता है, मेडिकल एक्सपेंसेस में कितना आता है, ये आपको सब बजट में देखना पड़ेगा। उसके बाद में आता है पीएफएमएस और जेम, जेम एक्चुअली आपका जीएफआर का ही एक पार्ट है रूल नंबर 149 से, पर अब आपको स्पेशल स्टडी करनी पड़ेगी जेम की। पीएफएमएस क्या है, जेम क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। देन देयर कम इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के नए स्लैश कितने हैं, स्लैब्स कितने हैं,
लीगल फ्रेमवर्क, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। लीगल फ्रेमवर्क मतलब नवोदय की स्थापना कैसे हुई, नवोदय की हायरार्की क्या है, नवोदय में अलग अलग कमिटीज कौन सी होती है, किस तरह से काम करती है, सब आएगा लीगल फ्रेमवर्क में। उसके बाद में जीएफआर 2017, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017, आप इसमें आएगी आपकी परचेस प्रोसीजर क्या है, सामान कैसे परचेस किया जाता है, वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये सब जीएफआर में आएगा। देन ट्रांसफर पॉलिसी एंड गाइडलाइंस ऑफ द समिति, समिति की ट्रांसफर पॉलिसी 2024 क्या है, 2023 क्या थी, इसके बारे में आपको डिस्कस डिटेल पढ़ना पड़ेगा। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग लीडरशिप, आपकी लीडरशिप कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है या नहीं है, ये आपको इसके बारे में डिटेल में करना पड़ेगा। आरटीआई एक्ट 2005 2019 दोनों आपको स्टडी करके रखने पड़ेंगे। एनवीएस की परचेस प्रोसीजर क्या है, जीएफआर की परचेस प्रोसीजर और एनवीएस की परचेस प्रोसीजर, इसमें थोड़ा फर्क है दोस्तों, तो आपको वो देखना पड़ेगा। एनवीएस में जो भी सामान होता है उसको कंडेम कैसे करते हैं, कंडेमनेशन प्रोसीजर, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे। इसके अलावा है दोस्तों सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट गाइडलाइंस पॉश, जो भी महिला कर्मचारी हैं उनके बारे में, जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए जो रूल बनाया गया है पॉश, उसके बारे में भी आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको आईसीटी नॉलेज भी लेना पड़ेगा। पोक्सो एक्ट जो है बच्चों के खिलाफ जो भी यौन दुराचार होते हैं उसके बारे में डिटेल में आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, अनुकंपा तत्व पे जो भी अपॉइंटमेंट की जाती है उसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। दोस्तों ये सभी टॉपिक पे लगभग वीडियोस जो हैं मेरे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, चाहे वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट हो, पोक्सो हो, पॉश हो, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये जो बेल आइकॉन होता है इसको दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वक्त वक्त से मिलते रहेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।